नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो व्याकरण का अंश है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे और आज के पाठ का शीर्षक है माहेश्वर सूत्राणि। सबसे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। किसी भी ऊंची इमारत या बिल्डिंग की मजबूती के पीछे मूल कारण क्या है? उसकी नींव। उसका नींव जितना मजबूत रहेगा वह बिल्डिंग उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। अब आइए आज के प्रसंग पर आते हैं। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में जो माहेश्वर सूत्र है वह इसका नींव है, मूल है। इसके बिना कुछ भी नहीं। कैसे, यह जानने के लिए इतिहास में चलते हैं। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ये 3 मुनि व्याकरण के हुए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। 3992 और कुछ लोग 3972 भी मानते हैं। कुल मिलाकर आप लगभग 4000 सूत्र मान सकते हैं। यह सर्वमान्य है। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, वार्तिक ग्रंथ, और पतंजलि मुनि ने महाभाष्य लिखा है। लेकिन 4000 सूत्रों का मूल 42 प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार के आधार पर ये 4000 सूत्र चलते हैं, अर्थात अपना कार्य करते हैं। और वह 42 प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बने हुए हैं। 14 माहेश्वर सूत्र कैसे बने, महर्षि पाणिनि को कहाँ से मिले, इसके बारे में एक कथा है। जो श्लोक पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको सुनाया, नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इसी में आज के पाठ का मूल है। नृत्य के अवसान में भगवान शंकर ने नवपंचवारम 9 + 5 = 14 14 बार डमरू को बजाया और उसी डमरू के धुन को सुन करके महर्षि पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ। फिर इन्हीं 42 प्रत्याहारों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों की रचना की है और इन्हीं 4000 सूत्रों पर संपूर्ण संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वह चलता है या अपना कार्य करता है। इससे आप इस माहेश्वर सूत्र का महत्व समझ सकते हैं। आपसे मेरा एक और प्रश्न है कि सबसे पहले भाषा आई या व्याकरण आया? पहले भाषा आई, पुनः भाषा के ऊपर शासन करने के लिए व्याकरण की रचना की गई ताकि हम आप सभी लोग शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकें। इसीलिए व्याकरण शास्त्र को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। आज का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले आज के पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्रों का सस्वर उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात एक एक करके सभी सूत्रों का विश्लेषण करते हुए प्रत्याहार के निर्माण की प्रक्रिया को भी सीखेंगे। उसके पश्चात माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और प्रत्येक का
उच्चारण स्थान क्या है इसका भी विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे और अंत में आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। किसी पाश्चात्य विद्वान ने पाणिनि के मस्तिष्क को मानव मस्तिष्क के विकास का चरम कहा है। इसके साथ ही संस्कृत का जो व्याकरण है उसको अत्यंत वैज्ञानिक माना जाता है। क्या यह वास्तव में वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो कैसे है, यह भी आपको आज बताया जाएगा। हम सभी अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो जो सोचते हैं वो हमारे मुख से वाणी निकल जाती है ऐसे ही इतने आसानी से? इसके पीछे की क्या प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिकता है, वह कैसे अपने कार्य को करता है। सर्वप्रथम हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं कि हमें यह वर्ण या शब्द को बोलना है। वह मस्तिष्क हमारे उदर में जो वायु है, हवा है, उसको प्रेरित करता है। वह अपने स्थान से चलता हुआ नलिका के माध्यम से धीरे धीरे आकर के मुख में तत्त उच्चारण स्थानों को स्पर्श करता है। उसके पश्चात वो ध्वनियाँ हमारे मुख से बाहर निकलती हैं। क्या ऐसा वास्तव में होता है? प्रैक्टिकल करेंगे आज हम लोग और प्रैक्टिकल करके इन सभी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं माहेश्वर सूत्र के उच्चारण के माध्यम से। माहेश्वर सूत्राणि महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि तानि माहेश्वर सूत्राणि। सबसे पहले सभी माहेश्वर सूत्रों का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। जैसे अ ई उण, रील रिक, ए ओं, ऐ औच, हयावरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड़दश, जबगडदश, ख फ छ ठ थ, चटतव, कपय, श श सर और हल। इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में एक समानता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह समानता क्या है? आप सभी ध्यान से देखिए और सोचिए। प्रत्येक माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम अक्षर है, जैसे अयुण में ण, रील रिक में क, ए ओंग में ङ, ऐ औच में च, इस प्रकार प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर हलंत है। उसमें एक विशेष चिन्ह भी लगा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र के द्वारा प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम अक्षर की इत संज्ञा हुई है, अर्थात उसका नामकरण किया गया है। इत उसको नाम दिया गया है। आप उसको इत इस नाम से संबोधित कर सकते हैं। इसके पीछे 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य प्रत्याहार का निर्माण करना। बिना इत संज्ञा किए प्रत्याहार का निर्माण संभव नहीं है। कैसे? यह प्रत्याहार बनाने के क्रम में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरा उद्देश्य है, जब कभी हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो इन सभी इत संज्ञक वर्णों का, अर्थात प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण का ग्रहण प्रत्याहार में नहीं किया जाता है। ये 2 उद्देश्य हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं और विस्तृत रूप से इस माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को सीखते हैं। एक सूत्र है आदिरंतेन सहेता, आदि अंतेन सहइता। सूत्र का अर्थ है आदि मतलब प्रथम, प्रथम अर्थात कौन प्रथम? तो प्रत्याहार का प्रथम वर्ण, जो भी प्रत्याहार आप बनाएंगे उसका प्रथम वर्ण, अंतेन इता सहित, अंतिम इत के साथ। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है उसकी हमने इत संज्ञा की है, उस अंतिम इत के साथ आदि वर्ण अपना और बीच में आए हुए सभी वर्णों का बोध कराता है। अच्छे से समझ में नहीं आया? कठिनाई हो रही है? आइए आपको
उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। प्रत्याहार बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले उसे आप ध्यान से नोट कर लें। पहला नियम कि प्रत्याहार का जो भी अंतिम अक्षर होगा वह 14 माहेश्वर सूत्रों का कोई न कोई अंतिम अक्षर ही हो सकता है, यह नियम है। दूसरा नियम कि प्रत्याहार का जो पहला अक्षर होगा वह किसी भी सूत्र का कोई भी अक्षर हो सकता है अंतिम अक्षर को छोड़कर। किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम अक्षर किसी प्रत्याहार का प्रथम अक्षर नहीं बन सकता। अगला नियम, प्रत्याहार बनाने के क्रम में जब प्रत्याहार आप बनाएंगे तो किसी भी माहेश्वर सूत्र के अंतिम अक्षर का ग्रहण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। जैसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण को देखिए, हम प्रत्याहार बनाते हैं और किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर लेना है जो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर होगा। आइए उसका च लेते हैं। आइए उसका च अंतिम अक्षर है, ये मैंने च ले लिया। अब पहला अक्षर प्रत्याहार का कोई भी हो सकता है तो अ लेते हैं। अयुण का अ, प्रत्याहार क्या बना? अच। किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर होना चाहिए प्रत्याहार का अंतिम अक्षर, प्रत्याहार का अंतिम अक्षर है च। यह अयुज सूत्र के अंतिम अक्षर च को लिया गया है। आदि अक्षर कोई भी हो सकता है, हमने अयुण के अ को लिया है, अच प्रत्याहार बन गया। अब यह अच प्रत्याहार बीच में आए हुए सभी वर्णों का बोध कराएगा। बीच में कौन कौन से वर्ण आए हैं? ऐ उण ऋ ऋ ए ओम ऐ औ। लेकिन नियम है कि जो भी अंतिम अक्षर हैं सूत्रों के जिनकी हमने इत संज्ञा की है उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अच प्रत्याहार में अ ए उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ इन 9 अक्षरों का ग्रहण होता है। बीच में आई हुई जैसे अयुण में न हलंत है, इसको हमने छोड़ दिया। ऋ में क, ये भी हलंत है, इसको भी हमने छोड़ दिया। ए ओम में न का भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। और अयोज में जो च है उसका भी ग्रहण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अक्षर अच प्रत्याहार से ग्रहण किए जाते हैं। ये हो गई अच प्रत्याहार की सिद्धि। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं ये बता दूं कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम अक्षर है उसका प्रयोजन ही केवल है प्रत्याहार का निर्माण, और इसीलिए उसकी संज्ञा की गई है, जैसा कि मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के उच्चारण के समय बताया था। इत संज्ञा नहीं होगी तो प्रत्याहार नहीं बनेगा, और इत संज्ञा हुई है इसीलिए प्रत्याहार में उनका ग्रहण नहीं किया जाएगा। उनका प्रयोजन मात्र है प्रत्याहार का निर्माण करना। एक और प्रत्याहार का निर्माण करते हैं अंतिम अक्षर किसी भी सूत्र का ले लीजिए। अंतिम अक्षर जैसे ऋ ऋ का क हमने लिया, प्रत्याहार का अंतिम अक्षर ऋ ऋ का क। प्रथम अक्षर कोई भी हो सकता है तो ई ले लेते हैं हम। प्रत्याहार क्या बना? एक। अब एक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? ई उ, ऋण का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि ये संज्ञक है। ऋ ऋ, ई उ ऋ ऋ, ये 4 अक्षर भी प्रत्याहार में आएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो अच प्रत्याहार है जिसमें 9 अक्षर आए हैं यह सभी स्वर हैं, इसीलिए अच प्रत्याहार को स्वर भी बोला जाता है। अच मतलब स्वर, स्वर मतलब अच। अगला एक और प्रत्याहार देखिए, हम लोग हल प्रत्याहार बनाते हैं। अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है हल, उसका हमने ल जो एक संज्ञक है उसको लिया ल, और हयवरण का जो ह है वह हमने प्रथम अक्षर लिया प्रत्याहार का। हयवरण का ह ये प्रथम अक्षर के रूप में। प्रत्याहार क्या बना? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? तो हयवरण के ह से लेके यहाँ तक, हल के ह तक सभी वर्णों का ग्रहण हल प्रत्याहार में हो जाएगा। इस प्रत्याहार में सिद्ध व्यंजन ही आते हैं। ह य व र, ट को छोड़ देंगे।
ल, या न, यहाँ ण को छोड़ दिया हमने, म को भी ग्रहण नहीं करेंगे। झ है, झ भ यहाँ का ग्रहण नहीं किया जाएगा। घ ढ धश, इस छ का ग्रहण नहीं किया जाएगा। ज ब ग ड त, ख प छ ठ थ, च ट त, ग प श ष स और ह। इस प्रकार हल प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे? एक और प्रत्याहार बनाते हैं, अल प्रत्याहार। इसमें सभी वर्ण आ जाएंगे। अच में स्वर आए, हल में व्यंजन आए, अल प्रत्याहार अयुण के अ से लेके इस हल के ह तक रहे, इस हल के ल तक रहेगा और इसमें स्वर्ण समानाय के सभी अक्षर आ जाएंगे। इस प्रत्याहार में भी प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर का ग्रहण नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। यह तो हो गई प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया। अब हम सभी माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण समानाय का विश्लेषण करेंगे। पहली बात आप यह ध्यान रखें कि संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं जो आपको दिखाई देते हैं, वह सभी अक्षर इसी माहेश्वर सूत्र से ही लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जितने अक्षरों का पाठ यहाँ पर किया गया है, उसके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी अक्षर नहीं है, जो है यही है। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कि विभाजन संभव नहीं हो, उसे ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। न अक्षरः इति अक्षरः, क्षरः इत्युक्ते यस्य नाशः संभवः, जिसका नाश या विभाजन संभव हो वो अक्षर है, और जिसका नाश या विभाजन संभव नहीं हो वह अक्षर है। जैसे हम लोग वाक्यों का विभाजन कर सकते हैं शब्दों में, शब्दों का भी विभाजन कर सकते हैं अक्षरों में, लेकिन किसी अक्षर विशेष का, किसी भी अक्षर का विभाजन संभव नहीं है, इसीलिए उनको अक्षर कहा जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में पूर्ण हो, जिसकी सत्ता स्वयं में परिपूर्ण हो, वही स्वर है। अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, वो स्वर है। तो क्या व्यंजन के उच्चारण में किसी की सहायता लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे एक अक्षर लिख लिया क, इसमें नीचे हलंत लगा है, इसका तात्पर्य है इसमें स्वर का अभाव है। अब इस क में अगर हम और जोड़ेंगे तब बनेगा ये क। अगर इस हलंत क में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि इस क में ऊ जोड़ने पर बनेगा को। अर्थात यह व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण इनका संभव नहीं है। क ख उच्चारण संभव नहीं है। अतः इन सभी स्वरों की उपयोगिता इनके संदर्भ में अत्यंत बढ़ जाती है और इन सभी स्वरों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए स्वयं राजन्ते इति स्वराः ऐसा कहा गया है। स्वर स्वयं में पूर्ण होते हैं। अब आते हैं हम लोग स्वरों की संख्या के बारे में विचार करने के लिए। स्वरों की संख्या कितनी है? हम लोगों ने एस प्रत्याहार आदि बनाया, उसमें कितने स्वर थे? 9 अक्षर थे, 9 ही स्वर है। कौन कौन से? अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। यही 9 मूल स्वर हैं। कभी कभी या कहीं कहीं पर मैंने 12 या 13 स्वर भी देखा है, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है। संस्कृत वर्ण समाम्नाय में स्वरों की संख्या 9 ही है। अब आपके मन में शंका आ रहा होगा कि यहाँ पर तो अ लिखा हुआ है, आ तो दिख नहीं रहा है, ई है, ह्रस्व ई है, या दीर्घ ई तो दिख नहीं रहा है, इसी प्रकार ह्रस्व उ है, दीर्घ ई तो दिख नहीं रहा है। तो वो सभी
कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। स्वरों के भेद होते हैं कई, मुख्य रूप से 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कभी कभी बोलने के क्रम में हम लोग कहते हैं छोटी ई, बड़ी ई, बोलते हैं ना ऐसा, या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि छोटी ई बड़ी ई से कितने दिन या कितने महीने की छोटी है, आप क्या कहेंगे? यह बोलचाल की भाषा में भले हम लोग बोल लेते हैं बड़की ई, बड़ी ई, लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। व्याकरण के दृष्टिकोण से बड़ी छोटी या बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं। तो फिर विभाजन कैसे करते हैं, अभी आपको बताते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यह सामान्य नहीं है, अभी प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं? एक बार पलक झपकने जितना समय लगता है उतना ही समय जिस स्वर के उच्चारण में लगे वो ह्रस्व कहलाएगा, जैसे अ, ई, उ इत्यादि। दीर्घ किसे कहेंगे? तो 2 बार पलक झपकने जितना समय जिस स्वर के उच्चारण में लगे उसको दीर्घ कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। और प्लुत, तो जिस स्वर को बोलने के समय 3 बार पलक झपकने जितना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। और इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता, इसका प्रयोग होता है संबोधन में। जब हम किसी को बुलाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वतः स्वर लंबा हो जाता है। रमेश, यहाँ आओ, रमेश। जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो जो लंबा खिंच जाता है, कृष्ण तुम्हारे गाय यहाँ चल रही है। तो इस प्रकार आवाहन में, संबोधन में जो लंबा खिंच जाता है वो त्रिमात्रिक कहलाता है, वो प्लुत कहलाता है। इस प्रकार स्वर के 3 भेद हो गए, ह्रस्व, एक मात्रिक, दीर्घ, द्विमात्रिक, प्लुत, त्रिमात्रिक। अब देखिए यहां पर ये अ एक मात्रिक है, ह्रस्व है। अब आ का प्रयोग हम लोग करते हैं, वह कहां से आ जाता है? तो एक अ ह्रस्व और दूसरा अ ह्रस्व, दोनों एक मात्रिक मिलके हो गया द्विमात्रिक आ। अगर आपने दीर्घ संधि का पाठ किया होगा तो आपको यह पता होगा, एक अ प्लस एक अ, 2 अ, 2 ह्रस्व स्वर के संयोग से एक दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार एक ह्रस्व ई और दूसरा भी ह्रस्व ई, इन दोनों के संयोग से एक दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा और हम सब इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, उ प्लस उ, 2 ह्रस्व उ के मिलने से एक दीर्घ उ का निर्माण हो जाता है। तो ये सभी स्वर जिनका के प्रयोग हम करते हैं और जिनका के पाठ वर्ण संभावनाएं में माहेश्वर सूत्र में नहीं किया गया है, उनका निर्माण इन सभी मूल स्वरों के संयोग से हम कर सकते हैं। इनको मूल स्वर बोला गया है और यही मूल 9 स्वर ही हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 10वां स्वर आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गए स्वर, ये हो गए वो स्वर जिनका के पाठ यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन 2 स्वरों के संयोग से उनका निर्माण हम सभी करते हैं। अब देखिए, अ, ई, उ, री, ये सभी एक मात्रिक हैं, अर्थात ह्रस्व हैं। और ये जो 4 हैं, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी द्विमात्रिक हैं, अर्थात दीर्घ हैं। इनका ह्रस्व नहीं होता और इनका दीर्घ नहीं होता। री वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, री का भी द्वादश होता है क्योंकि इनका दीर्घ नहीं होता। री, इसका ह्रस्व नहीं होता, इसका केवल दीर्घ ही होता है और इन सभी का भी केवल दीर्घ ही होता है। इस प्रकार ये स्वर हो गए और ये स्वरों के भेद हो गए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक।
या ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक मात्रिक, ह्रस्व, द्विमात्रिक, दीर्घ, त्रिमात्रिक, प्लुत। और ये कुल 9 स्वर ही होते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप सभी नोट कर लें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि स्वरों की संख्या कहीं कहीं पर 13 है जो गलत है, 12 है वो भी गलत है। अब एक और चीज बता दूं, आप सबने देखा होगा ये अं और अ स्वरों में इसकी भी गणना की जाती है, देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये अं अ स्वर है क्या? नहीं, ये स्वर नहीं है। 9 + 2 11 कुछ लोग जो स्वरों को मानते हैं वो इन्हीं दोनों को काउंट कर लेते हैं, वो पूर्णतया व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। तो ये है क्या? ये अयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग। ये जो अनुस्वार है, जैसे कि पंकज के ऊपर आपने अनुस्वार लिखा, उसको समझाने के लिए इस अ का प्रयोग किया गया है। यह स्वर नहीं है, यह अनुस्वार है। इसी प्रकार रामा में जो विसर्ग दिखाई देता है वह ये विसर्ग का चिन्ह है, इसे भी अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को समझाने के लिए अकार का प्रयोग किया गया है, ये भी स्वर नहीं है। तो अं अ अयोगवाह है, इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, इनको स्वर नहीं समझना है। आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आज हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया, उसके शुद्ध शुद्ध उच्चारण का अभ्यास किया, प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को सीखा, वर्ण समाम्नाय के अंतर्गत स्वर वर्ण का विश्लेषण किया, उसकी संख्या के बारे में समझने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं, जैसे वर्ण समाम्नाय का विश्लेषण, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से है, इसका विश्लेषण। इसके साथ ही वर्णों के उच्चारण में जो हम यत्न करते हैं उसको प्रयत्न कहा जाता है। उस प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न है, इन सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन हम लोग इसी पाठ्यवस्तु की अग्रिम कड़ी अर्थात दूसरी कक्षा में करेंगे। गृह कार्य में आप सभी नोट करें, माहेश्वर सूत्र के शुद्ध शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करें, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया का अभ्यास करें। इसके साथ जो हम लोगों ने स्वर वर्ण का विश्लेषण किया था, स्वर वर्ण की संख्या के बारे में, उसके भेद के बारे में, और इसके साथ ही जो इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि कौन त्रिमुनि हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपने फेयर नोटबुक में एक नोट्स का रूप देंगे और उसका पुनः पुनः अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। मैं आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।